स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी गुरसीखी। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हैं। अब आइए बात करते हैं कैसे दुनिया की और मुसीबत बढ़ाने वाले हैं ट्रंप। फिलहाल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बारूदों की बारिश बंद है, मगर यह तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है, क्योंकि मोर्चा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैयार हो रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज की घेराबंदी होगी और अपनी शिप्स को वहां वो तैनात कर रहा है। ईरान वहां अपनी पकड़ पहले ही बहुत मजबूत कर चुका है। अब ट्रंप ने नई धमकी दी है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगा। यहां जल्द ही यूएस नेवी यहां से गुजरने वाले शिप्स पर अपना कंट्रोल करेगी, ऐसा ट्रंप का दावा है। आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 5 साढ़े 5 के आसपास उन्होंने ऐसा कहा है कि यहां से एक भी जहाज ना गुजरेगा ना अंदर जाएगा। उन्होंने अपनी नेवी को ऐसे जहाज भी ढूंढने का आदेश दिया है जो यहां ईरान को पैसा देकर निकलें, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो यहां से टोल वसूलेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहां से कोई जहाज निकलता है जिसमें ईरान को पेमेंट किया हो, तो जैसे ही यहां से निकलेगा उसको आगे के समंदर में अमेरिका के जहाज उसको रोक लेंगे। ट्रंप ये भी कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो ब्लैंकेट बैन की बात की है। उन्होंने कहा वेनेजुएला में जैसे हमने पूरी नाकाबंदी कर दी थी, वहां कोई जहाज वहां से ना बाहर आ पा रहा था ना अंदर जा पा रहा था। वहां तो वो कुछ एक स्मगलर्स, तथाकथित स्मगलर्स या ड्रग पेडलर्स जैसे वो जहाज लेकर के निकलते थे, उस पर बॉम्बिंग करते थे। यहां उन्होंने ये कहा है कि अब जिसको तेल चाहिए वो यहां आए ना, हमारे पास आए, यहां से वो तेल ले जाए। वेनेजुएला का तेल खुला हुआ है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अब ईरान के समंदर से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। We have a blockade going into effect. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. There are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. अब ये नई चीज, पहले सीज फायर हुआ, सीज फायर में भी उससे ना जंग में जहाज वहां से गुजर रहे थे ना सीज फायर में गुजर पाए। इसका मतलब ईरान का वहां होल्ड इतना ज्यादा है। अब ट्रंप कहते हैं कि हमने वहां पर माइन स्वीपर अपने जहाज भेज दिए माइंस हटाने के लिए, लेकिन ईरान क्या वहां से अमेरिकी जहाज गुजरने देगा? इस पर भी दोनों के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका कह रहा है हमारी वॉरशिप्स माइंस हटाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। ईरान कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ईरान ने यह भी कहा था कि जब माफ कीजिएगा, जब समझौता हुआ तो ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन चूंकि वहां खतरा अभी भी है तो हमें बता करके जहाज यहां से निकले, लेकिन सबके लिए फ्री कर दिया हमने। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। जितने जहाज पहले निकलते थे उसके भी अलग अलग दावे हैं। कोई कह रहा है 100 जहाज पर डे, कोई कहता है 150 जहाज पर डे। एनी जितने भी दर्जनों तो निकलते ही थे ना। 1 दर्जन जहाज भी नहीं निकले जब से युद्धबंदी हुई है प्रतिदिन। और ईरान ने भी उस पर एक लिमिट लगा रखी है कि 15 जहाज यहां से गुजरने दिए जाएंगे। तो उन्होंने लिमिट क्यों लगाई है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुली है? नटशेल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और अब तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह बंद कर देंगे। इससे क्या हासिल है भला? वो उन्हें क्या हासिल है और दुनिया को क्या हासिल है? अच्छा, ये वेनेजुएला भी नहीं है ना कि आप उसकी घेराबंदी। वेनेजुएला अमेरिका का बैकयार्ड है, वहां वो जो मर्जी कर सकता है। यहां तो ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो दिखा चुका है युद्ध के अंदर कि उसको झुकाना इतना आसान नहीं है। तो वेनेजुएला बना देंगे क्या ईरान को? क्या उसकी घेराबंदी करके, नाकेबंदी करके इतना मजबूर उसको कर देंगे कि वो ट्रंप की टर्म्स पर मान जाए? प्रोफेसर साहब नहीं, देखिए, ये जो ब्लॉकेट का मतलब बता दीजिए क्या है। ब्लॉकेट 2 तरह से है। एक तो है कि वो माइंस वो क्लियर कराएंगे जो उनके 2 शिप्स गए हैं, और बाहर जितने भी तेल वाहक जहाज या माल वाहक जहाज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएंगे उनको वो रोकेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि इतिहास में पहले भी हुआ है कि एक टेरिटरी को, जैसे सुएज कैनाल के समय इन्होंने किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और ये कितना सक्सेसफुल होगा यहां, इसका दो इंपॉर्टेंट समझिए। पहला कि जो ये डी माइनिंग के लिए जो वहां जहाज जा रही हैं उन पर अगर अटैक होगा तो अमेरिका पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो सकता है। दूसरी बात, जब ये इन्होंने हॉर्मुज को बंद कर दिया है, यहां से जितने तेल जो चीन या भारत या ऐसे देश जाते हैं जो तेल खरीदते हैं उनसे, उनका क्या होगा? क्या उनको आने देंगे? ये भी अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। और ये चीजें ऐसे समय हुई हैं जब वो टॉक्स कर रहे थे इस्लामाबाद में। और जो इतिहास है अमेरिका का, उस हिसाब से यह भी लग रहा है कि अमेरिका इस समय फिर से एक बार कॉन्फ्रंटेशन के मूड में आ गया है। वो रिजीम चेंज ये सब भूल गया। अब वो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लियर कराना उसका सबसे बड़ा पॉइंट हो गया है कि कैसे कराया जाए। न्यूक्लियर रिजीम चेंज ये सेकेंडरी हो गया है।
लेकिन वेनेजुएला ईरान नहीं है। और क्या इसके गल्फ कोऑपरेशन कंट्री जितने भी जैसी कंट्रीज है जहां इनके इंटरेस्ट है अमेरिकन, वो सपोर्ट करेंगे इस मूव का? और ये कितने दिनों तक चलेगा? ये सारी चीजें, ये थिंग्स को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। जो ऑलरेडी सुलझ सकती थी उनको और उलझा रहे हैं। मैं आपको आगे रिएक्शंस दिखाऊंगा ईरानी डेलीगेशन के, ईरानी राष्ट्रपति के। तो अब और जो ट्रंप कह रहे हैं कि नेगोशिएशन में हुआ क्या, लेकिन पहले भारत की बात कर लेते हैं। इस ब्लॉकेड का हम पर क्या असर होगा? भाई हमारा पहले ही नुकसान हो रहा है। हमारा 40% क्रूड ऑयल वहां से आता था। हम जो 60% टोटल अपनी गैस इंपोर्ट करते हैं उसका 90% हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लिया करते, शुरुआत से दिए। तो ये इसका नुकसान भारत के ऊपर होने वाला है। भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी होंगी। खाड़ी देशों से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा। और अब फिर एक बार महंगे दाम पर हमें इसका विकल्प तलाशना पड़ेगा। विकल्प तलाशना इतना आसान भी नहीं होता और ना वो इतना जल्दी हो पाता है। भारत को हॉर्मुज रूट से 55% तक एलएनजी आती है। अब इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ना तय है। 90% एलपीजी इस रूट से आती है। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। खाड़ी देशों में करीब 9 मिलियन भारतीय रहते हैं। वो जो वहां पर जो वो काम करते हैं, अब जाहिर है कि उनकी रोजी रोटी पर सवाल आएगा। वो करीब $100 बिलियन रेमिटेंस हर साल भेजते हैं अपने घर, मतलब भारत में, देश में वो पैसा जो है वो वापस भेजते हैं। और क्या हमारा जो इंपोर्ट बिल है, सब कुछ महंगा होगा तो इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा, सरकार को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आगे बढ़ेगा। पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें हैं। और इसका मतलब है क्या? ट्रंप ने आप इतना बड़ा रूट बंद कर रहे हैं और अब तो खुद बंद कर रहे हैं, और उसके बदले दुनिया जाएगी कहां तेल लेने के लिए? वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरा और वेनेजुएला का तेल मिला लें तो ये सऊदी अरब, इराक फिराक सबसे ज्यादा है। तो शुद्ध दादागिरी है कि भैया हमसे लो तेल आके। देखिए, ये बात हम लोग लेकिन कहानी कुर्सी में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यदि ईरान अपने तेल को सप्लाई कर रहा है, उसके टैंकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा करके चाइना जा रहे हैं, भारत भी आ रहे हैं, भारत भी खरीद रहा है उससे, और ये हो रहा है। वहाँ पर भी टैंकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी सामान की आपूर्ति हो रही है। सवाल ये है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका की सोच ये है कि हम ईरान को भी, उसकी इकोनॉमी को वहीं पर कोलैप्स कर दें। यदि मान लेते हैं कि ईरान भी कुछ नहीं जाने दें, चाहे वो ईरान डिपेंडेंट तो है ना, खाद्यान्न के मामले में डिपेंडेंट है, बाकी चीज़ों के, मेडिसिन के मामले में डिपेंडेंट है। यदि वो भी रूट यदि ब्लॉक कर देता है बाहर से, वो रूट कहाँ आकर के आ रहा है? वो अरब सी में ही तो आ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान, और उसके बाद अरब सी खुलता है, ओपन सी में आ रहा है। तो यदि ओपन सी में आने से पहले ही यदि उसको ब्लॉक कर देता है, जिसका हालांकि उतना आसान नहीं है, जैसा अमिताभ ने कहा कि भाई कल आकर के वो मिसाइल मारेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? उतनी दूर पर आप मिसाइल, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इस पर क्या गल्फ कंट्रीज के जो बहरीन हैं, कतर हैं, यूएई हैं, सऊदी अरब, सबका व्यापार ठप होगा, सबको कष्ट होगा, सबके लिए ये दुर्दशा की स्थिति हो जाएगी। एक मैप मैंने खोला ईरान का। ब्लॉकेड का मतलब क्या? कि आप चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी किसी देश की कर दो कि वो हर चीज के लिए मजबूर हो जाए, ना खाद्यान्न पहुंचे, ना तेल पहुंचे, ना वो कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, तो इनकम ठप पड़ जाएगा, तो मजबूर होगा, फिर आके गिड़गिड़ाएगा। ये ट्रंप चाहते हैं। लेकिन ये देखिए ना सर, एक सेकंड, ईरान की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? कितने देशों से ईरान की सीमा? अफगानिस्तान से उसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान से उसकी सीमा लगती है। एक केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं है उसके पास ऊपर कैप्सियन सी है उसके पास। पूरा जो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, जो पूरी तरीके से रूसी इन्फ्लुएंस वाला है, मतलब उसके दोस्त हैं वो है, तो वो उसके पास बहुत विकल्प है। फिर ये नीचे स्टेट ऑफ मंदाब तो है ही उसके पास। तो ऐसे थोड़ी ही आप ईरान को जो है दाने दाने को मजबूर कर लेंगे। और ये बंद हो जाएगा तो इंडिया, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके लिए कितना बड़ा। देखिए, पहली बात तो ये कि अब ये सामने आए तो समझ में आएगा, लेकिन मैं ट्रंप की बजाय मैंने सेंट्रल कमांड का जो पोस्ट है उसको पढ़ा, और उसमें पहले हिस्से में है कि आज से ब्लॉकेड लागू हो जाएगा और vessels of all nations entering or departing Iranian ports and coastal areas, including all Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of Oman। एकदम ठीक है कि सारे होंगे, लेकिन उसी के नीचे एक लाइन है, CENTCOM forces will not impede freedom of navigation for vessels transiting the Strait of Hormuz to and from non-Iranian ports। क्या डबल बैरियर से अब सारे जहाजों को गुजरना पड़ेगा?
नंबर एक, यानी एक बैरियर ईरान का लगा हुआ है, दूसरा बैरियर अमेरिका का लग गया, और उसने कोई ब्लॉकेड नहीं कहा है कि पूरे देश को। ट्रंप ने साफ कहा है नेवी ब्लॉकेड हम करेंगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर होना है। तो ये क्लैरिटी है और कहीं से नहीं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या बिजनेस करेगा ईरान, ये भी एक बड़ा सवाल है, वहां से कौन सा बिजनेस करेगा। मूल बात यह है कि क्या कहीं, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, और अभी कल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में IRGC का कमांडर है, वो कह रहा है कि भाई अभी हमारे जो सुप्रीम लीडर थे उनका तो पूरी तरह से बरियल नहीं हुआ, अभी तो पूरी तरह से हम उससे नहीं उबर पाए, और ये गली बाफ जाकर वहां समझौता कर रहा है। ये वहां के जो IRGC के कमांडर हैं, उनका नाम है अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी ने कहा द सुप्रीम लीडर इज नॉट इवन बरीड येट एंड येट गलीबाफ इज ऑलरेडी शेकिंग हैंड्स विद दोज हु किल्ड हिम। बट उसकी इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो सेक्रेटरी कोई गया था ना, सीनियर आदमी गया था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि बहुत साफ साफ दो IRGC बिल्कुल उसके साथ नहीं है, और गलीबाफ और अराची ट्रंप तेल वाली बात, पहले जहाज वाली बात कर रहे हैं। आपने ये कहा कि पहले तो ब्लॉकेड केवल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हो रहा है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अब आपने कहा कि 2 जगह नाके लगेंगे। अब आप, अमेरिका कह रहा है मैं ईरान का जहाज नहीं निकलने दूंगा। चलिए, जो त्रिपाठी जी ने और क्लैरिटी दी, ईरानी पोर्ट और ईरानी जहाज, ईरानी पोर्ट से निकला जहाज, मतलब हमारा भी जहाज अगर ईरान से कुछ लेके आ रहा है तो नहीं जाएगा, और ईरान का जहाज तो जाएगा ही नहीं। ये अमेरिका का शर्त है। ईरान, अगर आप ईरान का जहाज रोकेंगे, या ईरान के पोर्ट ऑफ ओरिजिन से आ रहा है तो उसका जहाज रोकेंगे, तो ईरान किसी का जहाज और जाने देगा? यही मतलब हुआ ना। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ऐसा इसलिए नहीं होगा। चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उनको जो जा रहा, भारत तो चूंकि हम भारत में हैं तो हम सिर्फ भारत के हिस्से से बात करते हैं, लेकिन जापान तो हमसे भी ज्यादा डिपेंडेंट है उस पर। जापान तो पूरी तरह से दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये 4-5 बड़े देश जो हैं, तो इनके जहाज क्या निकलेंगे, और फिर क्या जो मूल रूप से जो बात थी कि ईरान अपने तेल को बेचना शुरू कर चुका, उस पर फिर से लगाम लगेगी। अब क्या ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध चाहते हैं? इसका मतलब तो यह भी निकाला जा सकता है, वो बीच में खबर आई थी कि वो यूरोप के देशों ने मिलकर कोई 30-32 देशों की एक नौसेना का वो बनाया है, गठबंधन बनाया है। ये ज्यादा आसान है इसको करना, क्योंकि यहां आप अगर ब्लॉकेट पहले से कर देंगे तो वहां ईरान इतना सक्षम नहीं कि सर, फिर अब वही बात आ गई सर। ये तो मतलब क्या वो अंडा मुर्गी वाली बात है भाई। ये तो पहले खुली थी, अब आप इसको खुलवा लेते तो जंग तो कर ही रहे, तो खुलवा लेते जंग में। आप नहीं खुलवा पाए ना, अब क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा संकट नहीं है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट तो अब ट्रंप बन गए हैं। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, पहले कहते हैं कि भाई जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है वो आके खुलवा ले, हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम 48 घंटे के अंदर खुलवा देंगे, वहाँ से किसी को रुका नहीं जा सकता। और अब वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई वहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकलेगा किसी भी देश का, भाई ईरान रुकेगा तो अमेरिका भी वहाँ पर जहाज़ों को रोकेगा। और दुनिया के लिए वो जिस तरीके से घेरेबंदी और नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया के वो थानेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं जो चाहूँगा वो दुनिया में होगा। चीन को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने मदद करा ईरान का तो 50% टैरिफ में आपके ऊपर लगा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब ये दुनिया को समझ में आना चाहिए कि ट्रंप की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो दुनिया ट्रंप को झेल रही थी कि ठीक है ट्रंप कर रहे हैं, अब ट्रंप को, नेतन्याहू को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत हो, चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सब इकट्ठे और ट्रंप को बताए, यूरोपियन वो ये चाह रहे हैं कि सारे देश हमारे साथ मिल जाओ और सब मिलकर ईरान को खत्म नहीं। लेकिन इस पर एक सवाल है। ये तरीका ये होगा कि आप पूरा रास्ता बंद करोगे। आपने क्या पहले लोगों को तैयार करके युद्ध में गए? आपने, इजराइल ने कहा आप युद्ध में चले गए, आपको लगा कि आप ईरान को खत्म कर दोगे। ईरान जब खत्म नहीं हुआ तो अब जाकर अब आप स्टेज पर आ रहे हो। इकोनॉमिक टेररिज्म दुनिया पर थोप दे ईरान, ये क्या स्वीकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं ना? तो ट्रंप क्या कर रहे हैं? तो नेगोशिएट करने गए थे ना, इसीलिए लड़ना। मेरा कहना है ईरान को लड़ना है, इजराइल से लड़े ना, अमेरिका से लड़े ना, वो भारत से। सर, मैं एक दो अपडेट और देता हूं, एक दो अपडेट देता हूं। एक लाइन सिर्फ ये, भाई हम, ठीक बात है ट्रंप जो कर रहे हैं वो कतई ठीक नहीं, सब उसकी बिल्कुल सही। लेकिन दुनिया को दुश्मन तो ईरान है। अभी जो ये जो बातचीत कर रहे थे, और सब छोड़िए ना, आप कहते हैं ना कि सब जाएंगे, कहां गया? इतने दिनों से कह रहे थे सबका जहाज जा रहा है, एक जहाज निकाल। युद्ध में नियम होते हैं क्या? आपने एक देश के ऊपर मिसाइल बरसा दी, दोनों नहीं चलेगा। उसके पल्ले जो था उसने वो कर दिया। युद्ध के नियम नहीं होते हैं तो फिर तो जो माइट इज राइट, ऐसे ही है। फिर जो तय करेगा वो होगा। तो युद्ध और क्या होता है? यही होता है। तो वही तो वो कर रहा है। तब फिर ट्रंप और ईरान एक बराबर खड़े हैं। उनमें से किसी को आप एक पड़ला भारी मत कीजिए। सारा ब्लेम ईरान को नहीं दे सकते इस वक्त। नहीं, तो सारा ब्लेम आप ट्रंप को भी नहीं दे सकते हैं।
सौरभ जी जो हमास, हिजबुल्लाह और हौती को अभी भी कर रहा है, आज सर उसको एक आप सेकंड सारा आगे blame एक एक बात को नहीं दे सकते। मुझे एक बात बताइए, ईरान के अमेरिका के जितने रणनीतिकार थे, इनके सारे जनरल, इनके सारे थिंक टैंक, फलाना ढिमाका, इन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा अगर हमने वहां पर हमला नहीं किया? की थी, नहीं की थी। नहीं तो फिर की थी। किस बात का युद्ध लड़ इसलिए रहे नहीं हैं? की थी, इसलिए नहीं की थी भाई, कि दुनिया के अभी तक किसी भी कहीं देश में इस तरह का होता तो इंटरनेशनल वाटर बंद नहीं को करते। कभी नहीं बंद इनको किया भी गया है। अहंकार था कि हम 48 घंटे के अंदर ईरान को नहीं, घुटने नहीं, टिका नहीं, देंगे नहीं, नहीं, नहीं। और हम जो चाहेंगे वहां रिजिम अरे एक सेकंड, मैं आपको दो खबरें देता हूं सर, एक सेकंड में आ गया, तो घुटने पर आ गया अमेरिका। दो खबरें देता हूं, इससे आपको गल्फ के जो और देश हैं भाई, उनका भी तो बहुत कुछ, उनका भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, और यूरोप ये क्या सोच रहे हैं, इस पे क्या करेंगे, ये अंदाजा लग जाएगा। यूएई की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने, यूएई ने नहीं, ऑयल कंपनी ने ईरान को धमकी दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा है कि ये हॉर्मुज अकेले ईरान का नहीं है जो वो इसे बंद कर देगा। एडनॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हॉर्मुज की सिक्योरिटी, एनर्जी, हॉर्मुज की सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और कोई भी देश यहां से आवाजाही रोककर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो ये गल्फ देशों का रुख है कि ये हम नहीं होने देंगे। अभी तक वो इस जंग में नहीं आए थे, लेकिन क्या ईरान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उनको इतना मजबूर कर देना चाहते हैं कि भाई तुम भी लड़ो? दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत परेशान है। अब तो वो इंटरव्यू में कहने लगे हैं ये, कीयर स्टारमर ने खुले मंच से ट्रंप की नीतियों की खूब आलोचना की थी, और मौजूदा हालात के लिए उन्होंने अमेरिका को और ट्रंप को जिम्मेदार बताया था। अब इस बीच में खबर आई कि वो एक नौसेना जोड़ रहे हैं यूरोप के देश मिलकर के, उसमें 32 देश हैं, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब जब ये ब्लॉकेड की बात कर दी ट्रंप ने, तो ब्रिटेन पीछे हट गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को एक और झटका देते हुए अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी की योजना को नकार दिया है। कीयर स्टारमर कह रहे हैं कि ये तो आप और उकसावे की कार्रवाई कर रहे हो, हमें तो डी एस्केलेट करना है, आप तो और एस्केलेट कर रहे हैं। तो ट्रंप इस अभियान में ट्रंप फिर अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीन का एंगल भी है जो जोड़ना बहुत जरूरी है। पहला, ट्रंप साहब ने या CIA ने ये कहा कि ये इनको मैन पैड्स जो है, उनको मिसाइल्स या रॉकेट फेंकने वाले जो इंडिविजुअल छोड़ सकते हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं, यानी आर्म सप्लाई कर रहा है ईरान को चीन। तो ये एक एंगल डाल दिया। साथ ही साथ उन्होंने यहां ईरान से भी, चीन से भी कॉन्फ्रंटेशन की बात कर दी। अब बताइए ना, 90% ईरानी तेल तो चीन जाता है। अब चीन क्या करेगा? जाहिर है चीन किसी ना किसी तरह रिएक्ट करेगा। अब ये पूरी तरह से एक्सपैंड करते जा रहे हैं इस रीजन को। अब क्या होगा? अब वो कीयर स्टारमर ने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें दो बड़े गुंडों को झेलना पड़ेगा इंटरनेशनल वाटर्स में। एक तो ईरान जो है वो हॉर्मुज में कर रहा है, अब अमेरिका भी वही कर रहा है। क्योंकि ब्लॉकेड का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्टिवली अगर आप वो रॉकेट से बच जाएगा तब ना वो आगे हॉर्मुज से बढ़ेगा। तो ईरानियन रॉकेट्स उसको छोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? ट्रंप क्या अब इसको दुनिया की प्रॉब्लम और बढ़ा करके बाकी देशों का साथ लेना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली सौरभ जी, आपने एकदम सही कहा, और मैं वही सोच भी रहा था कि वो कह रहे हैं कि देखो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मैंने तो सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने तो इनको ब्लॉकेट कर दिया, अब तुम समझो कैसे निकलवाओगे। और ये भी कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं, और जो टोल देके जाता मिलेगा उसको हम आगे नहीं जाने देंगे, उसको हम पकड़ेंगे। अब क्या हो रहा है ग्राउंड पर, इसका एक बड़ा दिलचस्प वीडियो है, वो आप देखिए। हॉर्मुज से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के 2 जहाजों को ईरान ने वापस लौटा दिया। एक तो ये खबर क्योंकि आज की है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने के ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे पहले एक वीडियो जारी किया था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें IRGC का एक कमांडर सीधे अमेरिका के नौसेना के एक युद्धपोत को चुनौती दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, लास्ट वार्निंग, रिटर्न बैक। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ईरान की नेवी के इस चेतावनी के बाद हुआ क्या? तो अमेरिकी जहाज वापस लौट गया। ये हुआ, नहीं क्रॉस करने दिया उसको ईरान की नेवी ने। और उसने देखिए बाकी जहाजों से भी कहा कि अगर कोई आपको युद्धपोत दिख रहा हो, मतलब नौसेना का कोई जहाज दिख रहा हो, तो उससे 10 मील की दूरी बना लेना, क्योंकि मैं बिना चेतावनी अब फायर करूंगा इसके ऊपर, युद्धपोत के ऊपर। उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि अमेरिका का जहाज पीछे मुड़ गया। ये तो ट्रंप करवा पा रहे हैं, वहां पर उनका जहाज नजदीक भी नहीं जा पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। अब आप देखें, ईरान ने अमेरिका से एक बार फिर हमले, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की मांग की है। ईरानी सांसद ने कहा है कि अगर अमेरिका नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो तेहरान फारस की खाड़ी में दुश्मन के जहाजों को जब्त करेगा और बेचेगा। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि हम किसी एनिमी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी नहीं आने देंगे। अब ट्रंप की बात सुन लीजिए। ट्रंप की माने तो हमें तो यह पता चला, मतलब अमेरिका को यह इस्लामाबाद जाके पता चला कि ईरान कितना डरा हुआ है। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान उन्हें आभास हुआ कि अरे भाई हम तो बड़ी मजबूत परिस्थिति में हैं। अब जो बात प्रोफेसर साहब ने भी थोड़ी कही थी, ऐसा भी लगने लगा है कि क्या
वाकई अमेरिका ने ये सीज फायर करने की पेशकश करने का जो ऐलान किया, ये कोई दोबारा हमले करने के लिए, कोई रणनीतिक पॉज लेने के लिए किया था, अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करें? वो एक्चुअली शांति चाहता नहीं था, वो पूरी तरीके से युद्ध बंद करना नहीं चाहता था, और ना ये युद्ध पूरी तरीके से बंद होगा। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ये मतलब उस तरह से कहें तो अमेरिका जिस अंदाज में रहता है उसमें यही लगता है कि हर वक्त तो युद्ध करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अभी युद्ध में जाना चाहते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस पर, और मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन चूंकि आईआरजीसी की कमांड इतनी ज्यादा है, वहां जो रेडिकल, जो जिसको बार बार गल्फ कंट्री के लोग कहते हैं, यूएई और सऊदी के लोग, कि मुल्ला रिजीम वहां भी बहुत ताकतवर है, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। ट्रंप पूरी तरह से इस वॉर से निकलना चाहते हैं, और उनकी यही कोशिश थी कि अच्छा सोचिए, मांगा क्या था, न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, तो ये तो बड़ा आसान सा था। क्यों ईरान ने नहीं किया? इस वार्ता को तोड़ने के लिए हम क्यों अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं? लेबनान नहीं, लेबनान की लड़ाई हमेशा चलती रही। लेबनान की लड़ाई इससे कहां जुड़ी हुई है? वो दोनों इससे कनेक्टेड है ही नहीं। लेबनान और इजराइल की लड़ाई वो कोई ईरान की वजह से थोड़ी ना हो रही। ईरान चूंकि वहां हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, इसलिए उनके लिए वो मिसाइलें फेंकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये वार्ता तोड़ने का, शांति न करने का पूरा आरोप ईरान के ऊपर जाता है।